न्यूज वार्ता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज झांसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने झांसी को अनेकों सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी को ऐसी अमूल्य धरोहर दे गए जो न केवल पर्यटकों के लिए रोमांच का अनुभव कराएगी, बल्कि हॉकी खिलाड़ियों के लिए यादगार भी रहेगी। दोपहर लगभग 2:35 बजे मुख्यमंत्री ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया। उन्होंने म्यूजियम परिसर में स्थापित की गई मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। 19 करोड़ रुपए की लागत से बने म्यूजियम का लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी ने हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद से जुड़ी वस्तुओं, मेडल, कपड़े, हॉकी, गेंद आदि का अवलोकन किया और उनके कटआउट के साथ फोटो खिंचवाई। दद्दा ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार ने उन्हें दद्दा से जुड़ी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डिजिटल हॉकी खेली। लगभग 12 मिनट यहाँ रहने के बाद मुख्यमंत्री मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ओलंपियन, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शिरकत करने चले गए। खेल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी में बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट बनेगा। झांसी कानपुर हाईवे पर इसका निर्माण कराया जाएगा। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी बोले कि डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा के जरिए यहां पर कंपनियां उद्योग लगाएंगी। इससे बुंदेलखंड के युवाओं का पलायन रुकेगा। उन्होंने दद्दा का जिक्र करते हुए कहा कि वो जितने बड़े खिलाड़ी थे, उतने बड़े देशभक्त भी। 1936 में जब जर्मनी के चांसलर हिटलर ने उन्हें अपने देश की नागरिकता और सेना में मेजर का पद देने की पेशकश की तो उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो भारत के लिए ही खेलेंगे। योगी ने झांसी में 2009 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने यहां हॉकी भी खेली। न्यूज वार्ता एक्सप्रेस के लिए झांसी से सुखदेव व्यास की रिपोर्ट। हॉकी के पूर्व ओलंपियंस का मुझे सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे सभी भारत माता के हमारे महान सपूत हॉकी के पूर्व ओलंपियंस, झांसी के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ मुझे सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत, भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की कृतियों को नमन करते हुए भारत माता के इस महान सपूत को प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में 1928, 1932 और 1936 में 3-3 गोल्ड मेडल दिलाने वाला हॉकी का महान जादूगर न केवल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी था, बल्कि भारत माता के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा का भाव उनके मन में भरा हुआ था। कहते हैं जब 1936 में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तब जर्मनी के चांसलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता देने और कर्नल की उपाधि से सम्मानित करने के लिए उन्हें ऑफर दिया था। लेकिन हॉकी के जादूगर ने कहा, मैं जैसे भी हूं, मैं भारत के लिए खेलता हूं, अपने देश के लिए खेलता हूं। और उन्होंने एक झटके में इस प्रस्ताव को ठुकरा करके भारत के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त किया। आप मेरे लिए ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। ये बुंदेलखंड की झांसी की धरती वीर और वीरांगनाओं की धरती तो रही है। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से आज भी हर वीरांगना, हर वीर सम्मानित महसूस करता है। लेकिन जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है। और झांसी की धरती का सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर
राष्ट्रीय खेल दिवस के मनाने की घोषणा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च खेल पुरस्कार अपना देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के पर ही बना रही है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ पर हम लोगों ने नदी का स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और मेजर ध्यानचंद जी के म्यूजियम और लाइब्रेरी का उद्घाटन का कार्यक्रम साथ साथ झांसी की 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रयास का कार्यक्रम, यहाँ के विकास के कार्यक्रम को आगे हुआ के साथ ही यहाँ पहली बार प्रदेश में हम एक की है और 23-24 के 125 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फेलोशिप देने 32,35,000 रुपये के खाते में डीबीटी के माध्यम से अभी अंतरण किया है। इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम किया, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। आज यहाँ पर 1900 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनमें से मुझे 2-3 परियोजनाओं को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अभी सिटी मिशन के अंतर्गत झांसी के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी को देखा है और मैं चाहूंगा हर विद्यार्थी हर नौजवान उस लाइब्रेरी में एक बार जरूर जाए। कितनी अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है। पहले क्या था, आज क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है और मिशन के अंतर्गत बनी हुई लाइब्रेरी अपने आप में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता को एक नया आयाम प्रदान करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी का म्यूजियम भी बनाया गया है। हर खिलाड़ी से हरिवा से मैं कहूंगा कि मेजर ध्यानचंद जी के प्रति समर्पण का भाव क्या है। यह म्यूजियम उसका मूर्त रूप है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा सबसे पहले बुंदेलखंड की ही यात्रा करना। और भाइयों बहनों, मैं बुंदेलखंड आया था। जब मैं यहाँ आया था तो स्वतंत्र देव जी ने और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने मुझे कहा कि बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी भी है, पानी की समस्या है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना प्रभावी से क्रियान्वित हुई है। हर घर योजना जल जीवन में आज प्रभावी से लागू हो रही है और हर तक आपका पानी हम लोग पहुंचाने में सफल होंगे। भरपूर तालियां इस मौके के लिए, भरपूर तालियां इस मौके के लिए। अपने शहर की खबर देखने के लिए न्यूज़ वार्ता एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।